ये होने वाला है आखिरी पार्ट, जिसमें आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने 9 डेज पहले स्टार्ट किया था टेंस वाली सीरीज, जिसमें हमने प्रेजेंट, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस सब कुछ कवर किया है। आज हम लास्ट देखने वाले हैं, दैट इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम एक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। सो इफ यू आर कंफ्यूज एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट टेंस, टेंस क्या होता है, क्या टाइप्स है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। रोज मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया है 10-10 मिनट का, हर एक टेंस के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, क्लिक द बेल आइकन, शेयर this video with all of your friends and do let me know in the comment box अगर आपको किसी टॉपिक पे क्वेरी है, कोई नया टॉपिक आप सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगी। So let's get started with our today's video. So today we will see future perfect tense. हमने कल देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या यूज करना है, हैव, हैड। एंड फ्यूचर टेंस जब भी हम यूज करते हैं, तब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस आपको बताना है या फ्यूचर का कोई सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, तो उसमें विल आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट वाला स्ट्रक्चर क्या है, विल के बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, एंड इसकी टेस्ट भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हैंड रिटन नोट से एवरीथिंग समझ लेंगे आज के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर क्लास 9th एंड 10th, जिसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट में हमें डिक्लेयर करना है उसका सब्जेक्ट मींस कर्ता। उसके बाद फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब विल एंड हैव यूज होगा। याद रखिएगा, जो परफेक्ट टेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैव एंड हैज हमें यूज करना ही है। बट फ्यूचर के लिए यहाँ पे एक एडिशन है, जिसमें हम विल हैव यूज करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस जानने हैं, सीखने हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन आप यूज करोगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर रूप, मतलब क्रियापद का तीसरा रूप आपको यहाँ पे यूज करना है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी हैज ईटन एन एप्पल। हैज एंड हैव हम यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, जो मैं इस फॉर्मेट से करूंगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करूंगी, पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेरा शी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब लिखूंगी विच इज विल हैव। व्हाट इज माई हेल्पिंग वर्ब, विल हैव। मैंने हैज कैंसिल कर दिया यहाँ से, विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज ईटन an apple, and apple is my object, so she will have eaten an apple। so ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हमने लिखा इस फॉर्मेट से। हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस फॉर्मेट में आता है, जिसमें हैज एंड हैव यूज होता है, बट फ्यूचर टेंस में हमें विल हैव यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, शी, ही, इट, दे, वी, आई, सभी के लिए आपको विल हैव ही यूज करना है। सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए कोई अलग फॉर्मेट और फॉर्मूला नहीं है। चलिए समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई, मीन्स ये सिंगुलर होगा ऑब्वियसली। आई मतलब एक पर्सन हो सकता है। विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव लिखा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, एंड विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस के लिए। कंप्लीटेड ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। माई होमवर्क बाय 5 PM, तो माई होमवर्क बाय 5 PM ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें आप जब लिख देते हो, तो रिमेनिंग सेंटेंस आपको एज इट इज वैसे का वैसे ही लिखना है, कोई उसमें गलत या कोई चेंजेस उसमें नहीं है। She will not have eaten a banana. She will,
अभी यही सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो शी विल, मैं विल लिखूंगी, उसके बाद मैं नॉट ऐड करूंगी, हैव ईटन अ बनाना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे क्या लेते हैं, शी विल हैव नॉट ईटन अ बनाना। सो शी विल हैव, ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेट गलत हो जाएगा, राइट? तो मैं जब विल लिखूंगी, मतलब फ्यूचर टेंस के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल यूज करना है, उसके बाद मैं ऐड करूंगी नॉट, उसके बाद मैं ऐड करूंगी हैव, ईटन है मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड अ बनाना। वेरी सिंपल। दे विल नॉट हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। सो दे विल, उसके बाद मैंने नॉट ऐड किया क्योंकि मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। have is my helping verb for future tense, and rich जो मुझे verb दिया गया उसका मैं थर्ड फॉर्म यूज करूंगी, the station before the train arrives, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट जो मैंने as it is लिख दिया। he will have learned the lessons by tomorrow, so he will have, so he मेरा सब्जेक्ट हो गया, will have ये मेरे फॉर्मेट के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया जैसे मुझे यहाँ पे बताया गया है। Learn is the third form of the verb and the lesson by tomorrow is my simple object जिसको मैंने as it is लिख दिया। तो इस फॉर्मेट के अनुसार सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने देख लिया। नाउ वी विल सॉल्व अ टेस्ट जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के कोई बहुत सारे सेंटेंसेस है जो रीअरेंज करेंगे एंड उसकी एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक, जहां पे हमें दिया गया है आई, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक है, विल एंड विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय 8 PM। अभी ये सेंटेंस मुझे फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं क्या लिखूंगी, विल हैव। सो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, आई विल हैव, जो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स है, completed the assignment by 8 PM. So I will have completed the assignment by 8 PM. Next sentence हम देख लेते हैं, they will not और will not have left we arrive। तो हमने यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस देखा था तब मैंने आपको क्या बताया था, will not have हमें यूज करना है फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, they will not, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, अभी मुझे जगह नहीं है, will not have left before we arrive। वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें एज अ क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, फ्यूचर टेंस में ही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो will she finished cooking by the time guest arrive, so will have या will हम यूज करेंगे यहाँ पे, just tell me। तो हम ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो व्हाट वी विल यूज, यहाँ पे हम विल हैव शी नहीं यूज करेंगे, हम ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे विल शी फिनिश द कुकिंग बाय हर टाइम। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया है सेंटेंस में, ये ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। वी विल नॉट यूज विल हैव हियर। ही विल और विल हैव पैक हिज बैग बाय द इवनिंग, या ही विल हैव, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है जिसमें हमें विल हैव ही यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट द एरर, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है, शी हैज गॉन टू द मार्केट, शी हैज गॉन टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट चली गई है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मेट जैसे हमें दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगी, शी, उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल हैव, उसके बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट द वर्ब विच इज गिवन टू मी विच इज गॉन। तो मैंने यहाँ पे यूज किया शी विल हैव, देन मैं यूज करूंगी द वर्ब विच इज गिवन टू मी इज गॉन, द मार्केट। वेरी सिंपल सेंटेंस। विल यू हैव रोट द रिपोर्ट बाय टुमारो, सो इसको कन्वर्ट करना है हमें किस सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में। जो मैं क्या लिखूंगी, पहले मैं एज इट इज मेरा सब्जेक्ट लिखूंगी, तो यू, उसके बाद लिखूंगी मैं मेरा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, यू विल हैव,
देन आएगा मेरा verb, third form of the verb which is wrote, and then my as it is sentence. Will you have wrote the report by tomorrow? See, that is very simple. Next sentence हमें as it is लिख देना है. Next sentence है हमारा he has finished the work by afternoon. तो हमें convert करना है इसे future tense में. तो he, उसके बाद हम future tense में क्या लिखेंगे? Will have. उसके बाद third form of the word which is finished. And then as it is मैं sentence लिख दूंगी. He has finished the work by afternoon. Very simple. Last sentence, we have met her yesterday. तो we है मेरा subject है तो मैंने लिख लिया. उसके बाद मैं क्या करूंगी? We will have met, क्योंकि मेरा verb का third form है, her yesterday. ये तो मैंने as it is लिख दिया यहाँ पे. We will have met her yesterday. तो ये टेस्ट जो हमने सॉल्व किया जिसमें हमने एरर करेक्ट किए, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे सॉल्व किए, जो हमने ये फॉर्मेट यूज करके सब कुछ अंडरस्टैंड किया है एंड सॉल्व किया है, इस सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज अ रेफरेंस के तौर पे. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप ये नोट्स यूज कर सकते हो. I hope you got a better understanding about future perfect tense. यहाँ पे हमारी टेंस वाली सीरीज खत्म हो रही है. अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एनी सब्जेक्ट, राइटिंग स्किल, ग्रामर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगी. ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. ये वीडियो उनको भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, क्लिक द बेल आइकन, comment down, and wish you all the best for your board examination, and thank you so much for watching this video.